क्या आप सोच सकते हैं कि जिस देसी एयर कूलर को हम अपने घरों की खिड़कियों, दुकानों और छतों पर देखते हैं, वही आज भारत की एक ऐसी ताकत बन चुका है जो दुनिया के 60 से अधिक देशों तक पहुंच चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिम्फनी लिमिटेड की आधिकारिक जानकारी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी एयर कूलर कंपनी है, भारत के अहमदाबाद से निकली और अब 2.5 करोड़ से अधिक एयर कूलर दुनिया भर में बेच चुकी है। यानी जिस तकनीक को कभी केवल भारतीय गर्मियों का घरेलू उपाय माना जाता था, वही आज ग्लोबल मार्केट में भारत का झंडा बुलंद कर रही है। दरअसल आज जब पूरी दुनिया रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, महंगी बिजली और बढ़ते ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तब भारत ने ऐसा समाधान दिया है जो महंगे एयर कंडीशनरों के मुकाबले कहीं अधिक किफायती है। भारतीय इवेपोरेटिव एयर कूलर पानी और प्राकृतिक वायु प्रवाह की मदद से काम करते हैं, इसलिए इनकी बिजली खपत एसी की तुलना में बहुत कम होती है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स के शुष्क राज्यों और दुनिया के कई गर्म देशों में भारतीय कूलरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत अब केवल एक उपकरण नहीं बेच रहा, बल्कि गर्म होती दुनिया को कम खर्च में राहत देने का व्यावहारिक समाधान दे रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी अब भी चाइना है। विशाल फैक्ट्रियां, भारी उत्पादन क्षमता और आक्रामक निर्यात नेटवर्क के कारण चीन लंबे समय से इस उद्योग पर हावी रहा है। फिर भी भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने ऐसा उत्पाद बनाया जो उन देशों के लिए आदर्श है जहां तापमान बहुत अधिक है, बिजली सीमित है और लोगों को सस्ती लेकिन भरोसेमंद ठंडक चाहिए। यानी चीन मात्रा में आगे हो सकता है, लेकिन भारत उपयोगिता, किफायत और टिकाऊपन के दम पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। और यही वजह है कि आज मेक इन इंडिया की चर्चा केवल मोबाइल फोन या डिफेंस उपकरणों तक सीमित नहीं रही। भारत का एयर कूलर उद्योग भी चुपचाप दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। सिम्फनी लिमिटेड खुद को 60 से अधिक देशों में सक्रिय है और रेजिडेंशियल, कमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल कूलिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी लगातार बढ़ रही है, भारत की ये ताकत आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। हो सकता है दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री चीन हो, लेकिन कम बिजली में दुनिया को ठंडक देने का सबसे व्यावहारिक मॉडल भारत ने तैयार किया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने दुनिया को महंगे एयर कंडीशनर का बेहद किफायती विकल्प दिया है। जहां एक सामान्य एयर कंडीशनर लगभग 1000 से 2500 वॉट या उससे अधिक बिजली की खपत कर सकता है, वहीं एक एयर कूलर अक्सर केवल 80 से 300 वॉट के बीच चलता है। यही कारण है कि जिन देशों में बिजली महंगी है, बिजली कटौती आम है या आम लोगों की इनकम सीमित है, वहां भारतीय एयर कूलर बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो भारत ने ऐसा उत्पाद बनाया है जो केवल ठंडक नहीं देता, बल्कि बिजली का बिल भी नियंत्रित रखता है। और आज के ऊर्जा संकट वाले दौर में यही भारत की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी ताकत है। इस उद्योग में भारत का सबसे बड़ा नाम है सिम्फनी लिमिटेड, जिसकी शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद से हुई थी। कंपनी अपनी आधिकारिक जानकारी में स्वयं को दुनिया की सबसे बड़ी एयर कूलर कंपनी बताती है। सिम्फनी के अनुसार उसके 2.5 करोड़ से अधिक एयर कूलर दुनिया भर में बिक चुके हैं। कंपनी 60 से अधिक देशों में मौजूद है और उसने 55 से अधिक पेटेंट तथा सैकड़ों ट्रेडमार्क विकसित किए हैं। यानी ये केवल एक भारतीय ब्रांड नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक कंपनी है जिसने मेड इन इंडिया को दुनिया के घरों, दुकानों, कारखानों और गोदामों तक पहुंचा दिया है। लेकिन इस बाजार में मुकाबला आसान नहीं है। चीन अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत है। मीडिया ग्रुप, हायर और ग्री इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसी कंपनियां विशाल पैमाने पर उत्पादन करती हैं। वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और हनीवेल इंटरनेशनल जैसी कंपनियां उन्नत एचवीएसी तकनीक में मजबूत हैं। इसके बावजूद भारत की विशेषता यह है कि उसने उन देशों की जरूरत को समझा जहां लोगों को कम कीमत, कम बिजली और आसान रखरखाव वाला समाधान चाहिए। यानी चीन मात्रा में आगे हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक और ऊर्जा कुशल कूलिंग समाधान के क्षेत्र में भारत ने अपनी अलग पहचान बना ली है। और अब भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर सामने आ रहा है। दुनिया भर की कंपनियां चाइना प्लस वन रणनीति के तहत चीन पर निर्भरता कम करना चाहती हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव लगातार बढ़ रही हैं और सस्ती कूलिंग की मांग तेजी से ऊपर जा रही है। ऐसे समय में भारत के पास विशाल घरेलू बाजार, अनुभवी इंजीनियर, मजबूत ब्रांड और दशकों का व्यावहारिक अनुभव है। यदि आने वाले वर्षों में अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में गर्मी और बिजली की लागत दोनों बढ़ती हैं, तो भारतीय एयर कूलर उद्योग को इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।
सरल शब्दों में कहें तो दुनिया जितनी अधिक गर्म होगी, भारत की ये कूलिंग पावर उतनी ही अधिक मजबूत हो सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि चाइना +1 रणनीति और बढ़ती हीट वेव भारत के लिए बड़ा अवसर बन सकती हैं। जैसे जैसे दुनिया चीन पर निर्भरता कम करेगी और सस्ती कूलिंग की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे भारतीय एयर कूलरों का बाजार और मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर जिस देसी एयर कूलर को हम सामान्य घरेलू उत्पाद मानते हैं, वही आज मेड इन इंडिया की एक वैश्विक सफलता बन चुका है और दुनिया को कम लागत में ठंडक देने का समाधान दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में इस क्षेत्र में और बड़ी ताकत बन सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।